हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे और कुछ क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने। आज कुछ क्वेश्चन और करेंगे और कुछ कैटेगरी को क्लियर करेंगे, जैसे एज से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है या ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, उनके बारे में आज देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 5 years hence father's age will be 3 times the age of his son, and 5 years ago father was 7 times as old as his son. Find their present age. इस क्वेश्चन में दो सिचुएशन दिया हुआ है कि 5 साल पहले फादर और सन का एज में क्या रिलेशन था और 5 साल बाद फादर और सन के एज में क्या रिलेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग पहले कुछ कीवर्ड्स का ध्यान रखेंगे, जैसे हेंस, लेटर या आफ्टर। इस तरह का वर्ड मिलता है, इसका मतलब है कि बाद के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो भी प्रेजेंट एज होगा उसमें प्लस करेंगे, है ना। जैसे 5 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी। मान लीजिए कोई आज 15 साल का है, तो 5 साल बाद क्या होगा, 20 साल का हो जाएगा, है ना। तो या तो हेंस लिखा रहेगा, हेंस मतलब भी बाद में होता है। लेटर लिखा रहेगा, लेटर मतलब भी बाद होता है, या आफ्टर लिखा रहेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रेजेंट एज में प्लस करना है, करेक्ट। और एगो या फिर बिफोर, ठीक है। ऐसे अगर कीवर्ड आपको मिलते हैं, है ना, कि 5 साल 5 years ago या 5 years before, इसका मतलब अभी कोई बच्चे की उम्र जो है वो 15 साल है, तो 5 साल पहले उसकी उम्र क्या रही होगी, तो उसमें से 5 घटा देंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, प्रेजेंट एज में से आपको माइनस करना होता है, करेक्ट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर आप देखिए हेंस लिखा हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में आपको मिल सकता है 5 years later या आफ्टर 5 years, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। अब इस क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन में आप जो है प्रेजेंट एज को मानिएगा। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x years मान लीजिए। ठीक है, यानी कि पिता का वर्तमान जो उम्र है वो कितना है, x year है, और प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू y years मान लीजिए। ठीक है, तो अभी जो तत्काल इनकी उम्र है वो x है और सन की y है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके अनुसार हम लोग यहां पर काम करेंगे। लिखा गया है 5 years hence। 5 years hence का मतलब हुआ कि 5 साल बाद, यानी कि आप लिखेंगे तो पिताजी का उम्र हो जाएगा x + 5 और जो उनका बेटा है उसका उम्र हो जाएगा y + 5, यानी ये फादर का उम्र और ये बेटे का उम्र। अब क्या कहा जा रहा है कि 5 साल बाद 5 years hence father age will be 3 times the age of his son, यानी कि पिताजी का उम्र जो है वो ऑब्वियसली बड़ा होगा,
वो कितना है, 3 गुना है किसका, उसके बेटे का, सन का। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 इजक्वल टू 3y प्लस 15, है ना। इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 15 इक्वल टू 0। इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको मिल गया, यही हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। और फिर से इधर देखेंगे 5 ईयर एगो, एगो मतलब पहले, तो क्या करेंगे, पिताजी का उम्र जो हो जाएगा x माइनस 5 और जो सन का उम्र हो जाएगा y माइनस 5, है ना। तो ध्यान रखेंगे, मेमोरी में रखिएगा आप लोग, ये जो है पिता का उम्र है और ये पुत्र का उम्र है। अब फिर से पढ़ेंगे 5 ईयर एगो, तो हम लोग माइनस करके पीछे पहुंच गए। उसके बाद फादर वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, यानी पिताजी जो है सन के सतगुने थे, यानी कि यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा पिताजी के उम्र के, है ना। सन के उम्र को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पिताजी की उम्र के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसे फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 5 लिखेंगे यहाँ पर, इस जगह 7y और ये माइनस 7 × 5 = 35, 35 आगे लिखेंगे तो x माइनस 7y माइनस 5 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। आगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 7y, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सिचुएशन से एक इक्वेशन मिला था आपको और यहाँ पर दूसरा इक्वेशन मिला है। अब क्या इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? ऐसा बहुत क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और दूसरा है x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, माइनस है तो चेंज कर देगा प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x x कट जाएगा तो यहाँ 7y है और प्लस 3y है तो माइनस 4y हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये 30 और 10 40 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना जाएगा, 10। तो ये 10 ईयर, y किसका माना गया था, उम्र, सन का, ठीक है। तो एज ऑफ सन कितना हो जाएगा, 10 ईयर, ठीक है। और फिर किसी क्वेश्चन में आप पुट कर लीजिएगा और पिता का उम्र निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। बताइए कितना होगा पिता का उम्र, कैलकुलेट करिए। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द 4 एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल A इक्वल टू 2x माइनस 1, एंगल B इक्वल टू y प्लस 5, एंगल C इक्वल टू 2y प्लस 15, एंगल D इक्वल टू 4x माइनस 7। अब एक क्वेश्चन जो है वो आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है और ज्योमेट्री में भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से है। तो आपको याद होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके वर्टिसेस जो है एक सर्कल पे लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये सर्कल है और यहां पर जो है एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है इस तरह से, जिनके वर्टिसेस जो है वो सर्कल पे है, ठीक है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब एंगल ए जो दिया हुआ है
वो दिया हुआ है 2x माइनस 1, बी दिया हुआ है y प्लस 5, सी दिया हुआ है 2y प्लस 15 और डी दिया हुआ है 4x माइनस 7। ये आपको दिया हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री, और साथ में एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना। अब इसी चीज को अप्लाई करना है और इसे अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 ए है और सी कितना है? 2y प्लस 15 इक्वल टू 180 डिग्री। हो जाएगा 2x प्लस 2y और ये हो जाएगा प्लस 14 इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 माइनस 14। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू घटा देंगे कितना हो जाएगा? ये 6 और यहाँ 6, यहाँ पर 1। ठीक है, उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 8 और 3, x प्लस वाई इक्वल टू 83। अब फिर से b प्लस डी दिया हुआ है, तो b प्लस डी क्या लिखेंगे? y प्लस 5 प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे सॉल्व करेंगे तो y प्लस 4x और ये जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस 4x इक्वल टू 182 डिग्री। ठीक है, अब x प्लस वाई इक्वल टू 83 डिग्री है और y प्लस 4x इक्वल टू 182 डिग्री है। तो क्या इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर पाएंगे? ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। बताइए, आप लोग खुद से सॉल्व करके बताइए हमें इसका आंसर कितना होगा, है ना। सॉल्व करिए और बताइए x इक्वल टू कितना होगा और y इक्वल टू कितना होगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इधर सॉल्व करते हैं, लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 83 डिग्री और यहां पर दिया हुआ है 4x प्लस वाई इक्वल टू 182 डिग्री। घटा दिया जाए इसे, माइनस माइनस माइनस, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 3x हो जाएगा। इसे घटाएंगे कितना हो जाएगा? 99 माइनस में, हुआ कि नहीं? माइनस माइनस कट जाएगा तो x इक्वल टू 33 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, y भी निकाल सकते हैं हम लोग, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा 83 माइनस 33, घटा देंगे तो 0 और हो जाएगा 50। ठीक है, तो 50 डिग्री आ गया y, है ना। तो x इक्वल टू 33 और y इक्वल टू 50। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द 4 एंगल्स, यानी एंगल्स हमें निकालना है। तो एंगल्स क्या हो जाएगा? तो एंगल्स बारी बारी से निकाल लेते हैं। तो एंगल ए क्या हो जाएगा बच्चों? x हमारा 33 है, तो 33 66 और माइनस 1 कितना हो जाएगा? 65। ठीक है, तो 65 डिग्री। एंगल बी क्या है? y प्लस 5 है, y कितना है? 55 प्लस 5 तो 55 डिग्री। 50 प्लस 5 कितना जाएगा? 55 डिग्री। एंगल सी है 2y माइनस 2y प्लस 15, तो 2y मतलब 50 गुना 2 प्लस 15
यानी कि 100 प्लस 15 यानी कि 115 डिग्री। और एंगल डी बराबर कितना जाएगा बताइए? 4x माइनस 7 है, तो 4x माइनस 7 है। आप वैसे भी कर सकते हैं कि ये 65 है, ठीक है, तो ये 55 है, तो 180 माइनस 55 कितना होगा बताइए? वैसे करके भी निकाल सकते हैं या यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो 4 इंटू 33 माइनस 7 तो हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13 माइनस 7 घटा देंगे कितना जाएगा? 125 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से सारे एंगल्स निकल आए। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपको क्या करना है, जो सिचुएशन दिया है उसके अनुसार देख करके क्वेश्चन बनाना है, फिर फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो पूछा है उसे भी निकालना है। ये नहीं कि आप x और y निकाल लिए और आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। आपको x y के बाद भी जो आपसे काम कहा गया है, आपको पूछा गया है कि फाइंड 4 एंगल्स, 4 एंगल्स निकालने हैं। तो एंगल्स क्या है आपके? एंगल ए है, एंगल ए मतलब 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 कितना होगा वो आपको निकालना है। एंगल बी क्या है? y प्लस 5, तो y प्लस 5 को निकाल के दिखाना है कितना है। करेक्ट। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ इन ए रेक्टेंगल द लेंथ इज इंक्रीज्ड एंड ब्रेथ रिड्यूस्ड ईच बाय 2 यूनिट। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है और ब्रेथ, लेंथ को इंक्रीज किया जाता है 2 यूनिट से और ब्रेथ को रिड्यूस किया जाता है 2 यूनिट से। देन द एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 28 यूनिट। तो क्या होता है जब ऐसा करते हैं तो एरिया जो है 28 यूनिट घट जाता है। इफ हाउएवर द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 यूनिट, अगर लेंथ को 1 से घटाते हैं एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 2 यूनिट, और जो चौड़ाई है उसको 2 यूनिट से बढ़ा देते हैं, तो एरिया इंक्रीज बाय 33 यूनिट स्क्वायर, तो एरिया बढ़ जाता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं इधर। ठीक है, तो मान लेते हैं लेंथ जो है x है और ब्रेथ जो है वो y है ना। तो लेंथ मान लीजिए, लेंथ इक्वल टू x यूनिट और ब्रेथ जो है वो मान लीजिए y यूनिट। ठीक, तो एरिया कितना जाएगा बच्चों? एरिया हो जाएगा x इंटू वाई यूनिट स्क्वायर। समझते हैं ना क्या होता है एरिया रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ हमारा x है और y। अब केस 1 में क्या कहा गया है? पहला केस में कहा गया है कि लेंथ जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है, यानी लेंथ x है तो इसको इंक्रीज किया जा रहा है 2 से, देखिए 2 यूनिट लिखा हुआ है, और ब्रेथ को जो है वो रिड्यूस किया जा रहा है, देखिए बाई 2 यानी कि y माइनस 2। तो जो एरिया है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा नए वाले रेक्टेंगल का। तो एरिया क्या हो जाता है? 28 यूनिट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो एरिया हमारा कितना है? x इंटू वाई। ये पहले का एरिया था लेकिन घट जाता है, तो घटा के लिखेंगे 28, है ना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। क्या आ जाएगा? x इंटू वाई माइनस 2x, ठीक है, प्लस 2y, ठीक है, माइनस 4 इक्वल टू x इंटू वाई माइनस 28। x वाई इधर भी है, x वाई इधर भी है, कट जाएगा, लिखेंगे माइनस 2x प्लस 2y माइनस 4 प्लस 28 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा फाइनली माइनस x प्लस y माइनस 2 प्लस ये जगह 14 इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं माइनस x प्लस y, 14 माइनस 2 चला जाएगा तो 12 हो जाएगा।
इक्वल टू 0। देखिए ये क्या आपका मिला, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो अभी केस 1 डील किए हैं, अभी केस 2 बाकी है। केस 2 में क्या बोला जा रहा है, केस 2 में बोला जा रहा है कि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1, यानी लेंथ को 1 से घटा देंगे तो x माइनस 1 इनटू ब्रेथ इन इंक्रीज बाय 2, इसको 2 से बढ़ा दिए, ठीक है। तो एरिया के बराबर हो जाएगा ये, लेकिन एरिया इंक्रीज कर रहा है कितना से, 33 यूनिट से, तो प्लस 33, है ना। ये बात समझिएगा, ये क्या कर रहे हैं, न्यू डायमेंशन लिख रहे हैं, है ना। न्यू लेंथ है और न्यू ब्रेथ है, दोनों गुना करेंगे तो एरिया मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये एरिया क्या है, बढ़ जाता है, कितना, पुराने एरिया से 30, तो पुराना एरिया कितना है हमारा, XY है, और 33 बढ़ जाता है, तो उसको लिख दिए यहाँ पर। इसे फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x इंटू वाई, ठीक है, प्लस 2x माइनस वाई माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू x इंटू वाई प्लस 33। x y से x y कैंसिल हो जाएगा, इधर जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 माइनस 33 इक्वल टू 0। तो फाइनली 2x माइनस वाई माइनस 35 इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, x और y निकल जाएगा, और जब x y निकाल लेंगे तो आप एरिया भी निकाल लेंगे। ऐसा कर लेंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, पॉइंट A एंड B आर 2 पॉइंट्स which are 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। A और B दो पॉइंट्स हैं जो 70 किलोमीटर दूर हैं। एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम B। एक कार जो है वो A के पास है और दूसरा कार B के पास है, ठीक है। अब सिचुएशन दिया हुआ है यहाँ पर कि इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि कोई एक डायरेक्शन जाते हैं, ठीक है, तो वो 7 घंटे में मिलते हैं। और दूसरा सिचुएशन दिया हुआ है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी वो एक दूसरे की तरफ जब चलते हैं तो 1 घंटे में क्या हो जाते हैं, मिलते हैं। तो पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ कार्स, तो कार का स्पीड बताना है आपको। अब ये क्वेश्चन जो है वो है आपका टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग बनाते हैं यहाँ पर सिचुएशन 1 में कि एक पॉइंट A है यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर आपका B है ना। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 70 किलोमीटर, ठीक। तो पहला सिचुएशन जो दिया हुआ है वो सेम डायरेक्शन चल रहा है, तो ये भी इधर जा रहा है और इसको इधर जा रहा है। और मान लीजिए कि यहाँ पे ये लोग मिल जाते हैं, ये पहुंचता है यहाँ से, तो ऑब्वियसली जो A के पास होगा वो ज्यादा स्पीड से चल रहा होगा और B के पास जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा स्लो चल रहा होगा, तभी जाके इसको कैच कर पाएगा, है ना। तो यहाँ जो भी होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, यहाँ जो भी होगा उसका स्पीड थोड़ा कम होगा। तो ये यहाँ से जाकर के इस पॉइंट पे आकर के मान लीजिए मिल जाता है, C पॉइंट मान लेते हैं बाहर में, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो जो है आपका वो D है, ठीक है, कैपिटल D। और इसका स्पीड जो है हम मान लेते हैं x है और B का स्पीड जो है वो y मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ लिख भी देता हूं, स्पीड ऑफ कार A इक्वल टू x, स्पीड ऑफ कार B इक्वल टू y। जो A स्टार्ट हो रहा है उसे उसका स्पीड जो है x है और जो B से स्टार्ट हो रहा है उसका स्पीड जो है वो y है, ठीक है। तो जो B से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम लोग लिखते हैं, तो यहां से यहां जाने में कितना समय लग रहा है, इसको 7 घंटा लग रहा है ना। तो टाइम 7 है, स्पीड y है और डिस्टेंस d है। तो d इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है
वाई, और टाइम कितना लग रहा है यहाँ से आने में 7 घंटा, तो 7 लिखेंगे, करेक्ट, ये जाएगा 7y। अब इसके लिए लिखेंगे तो ये कितने किलोमीटर चल रहा है, ये 70 किलोमीटर इधर है, अब प्लस ये डी है, ठीक है, तो 70 प्लस डी, तो यहां से लेकर यहां तक जाने में उसे कितना लग रहा है, इसे भी 7 घंटा लग रहा है, ठीक है, तो यहां से चलने में 7 घंटा, और इसका स्पीड है x, तो 7x, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 7x माइनस 70, ठीक है, तो कैपिटल D इक्वल टू 7y आया, कैपिटल D इक्वल टू 7x माइनस 70 आया, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, तो कंबाइन करके लिखेंगे क्या हो जाएगा, लिखेंगे 7x माइनस 70 इक्वल टू 7y, ठीक है, तो 7 से काट दीजिए तो हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू y, या फिर x माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 आ गया, है ना। तो ये सिचुएशन आपको समझना है। देखिए b जो है यहां से चलने में कितना लगेगा 7 घंटे लगेगा, और a को यहां से जाने में 7 घंटे लगेगा, तभी जाकर तो मिलेंगे, है कि नहीं, अब दोनों एक ही समय पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो ए ऑब्वियसली स्लो चल रहा होगा, तेज चलेगा तभी जाके दोनों मिल पाएंगे। अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या है कि अगर ए यहाँ है और ए बी है, ठीक है, ए और बी है, तो इसका स्पीड हम लोगों ने x माना है और इधर इसका स्पीड जो है y माना है, तो मान लेते हैं कि रास्ते में कहीं पर यहाँ पर, ठीक है, टोटल ये कितना है 70 है, ये 70 है, तो ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं यहाँ से इधर को, इसको स्मॉल डी मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हम लोग स्मॉल डी मान रहे हैं, अब पूरा जो डिस्टेंस है वो 70 है ना। तो फिर से वही काम करेंगे, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्पीड है y और टाइम लगता है 1 आवर, ये लिखा हुआ है 1 घंटा मिलते हैं, तो टाइम इंटू स्पीड, तो y इंटू 1 इक्वल टू y ही होगा, और इधर x कितना चलेगा, जब ये d चल चुका है तो 70 माइनस डी ही चलेगा x, क्योंकि d उधर चल चुका है y, तो ये 70 माइनस डी चलेगा, 70 माइनस डी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, इसका जो स्पीड है x है और टाइम फिर 1 ही है, तो x हो जाएगा, तो 70 माइनस एक्स इक्वल टू डी हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, तो फिर इन दोनों कंबाइन कर लेते हैं, तो फाइनल लिखेंगे 70 माइनस एक्स इक्वल टू वाई, या फिर 70 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और x प्लस वाई इक्वल टू 70 दिया हुआ है, ठीक है, तो x और y आपको निकालना है, क्योंकि आपको पूछा क्या है, स्पीड ऑफ कार पूछा है, ठीक है, स्पीड ऑफ जो कार है, तो जो कार a है उसका स्पीड यानी x होगा, x निकाल लेंगे, जितना आएगा वो आपका उसका स्पीड आ जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे निकलेगा, ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम में आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है, आज के लिए इतना है।